सत्य ग्राउंड रिपोर्ट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुमित भारद्वाज। आज एक बार फिर हम ओम प्रकाश मैट से बात करेंगे, क्योंकि ऐसे में सरपंची का चुनाव बड़ा नज़दीक ही है और ग्रामीणों में बड़ी खुशी की लहर है। तो हाँ जी ओम प्रकाश जी, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार है सारे ग्रामवासियों को जो यूट्यूब चैनल सत्य ग्राउंड रिपोर्ट को देख रहे हैं, उनको सबको हाथ जोड़ के मेरी राम राम। तो बताइए, ऐसे में सरपंची चुनाव बड़ा नज़दीक है, जी सर। तो आपकी क्या प्लानिंग है? सर ऐसा है, देखो हर कैंडिडेट प्लानिंग बना रहा है, हर कैंडिडेट लड़ने का इच्छुक है। अब की बार रिजर्व कोटे से आई है, तो अब की बार नीचे यानी कि जो एससी कैंडिडेट है वो इस इलेक्शन को लड़ सकते हैं। तो इसमें हमारी कास्ट भी आती है। कोशिश करते हैं हम भी कि गांव का विकास के लिए हम आगे आए। जो भी पीछे हमने एक सार्वजनिक काम के तहत से जो नीति से काम करा है वो एक सार्वजनिक काम है। अब जो जो इलेक्शन के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए हमने सरपंची का चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या है कि हम गांव का विकास के लिए आगे आ सकते हैं। तो खेल के बारे में आपसे पूछना चाहूँगा मैं, खेलों के विषय में क्या राय है आपकी? जैसे आप कोच भी रहे हो और इसमें आपकी लोकप्रियता भी बहुत ज़्यादा रही है खेलों में, और बढ़ चढ़ कर आपने हिस्सा भी लिया है और आप प्लेयर भी रहे हो। इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे खेलों के लिए? ऐसा है सर, खेल अपने गांव की एक ऐसी रीढ़ की हड्डी है कि हर बच्चे की नस नस में बसा हुआ है। और कबड्डी, सर्कल कबड्डी आज से नहीं, सदियों से ही अपने गांव की लोकप्रियता खेल रहा है। और जिससे हमारे टाइम में हम भी जुड़े रहे हैं, खेले भी हैं, और उसके बाद हमने बच्चे खिलाए भी हैं। तो अब नीयत ऐसी है कि बच्चों के कुछ उज्जवल भविष्य के लिए खेलों के लिए आगे आए, और पहले भी आए हैं। जहाँ तक कोशिश है, जो भी हर कैंडिडेट से या हर इंसान से मैं कहूँगा कि खेलों की ओर रुझान करे, हर बच्चे का, हर खिलाड़ी का, और उसमें जैसा भी सहयोग हो सबको सहयोग करे। एक ओम प्रकाश जी, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहूँगा आपसे। नशा बड़ी तेज गति से गांव गोरखपुर के अंदर फैल रहा है, जी सर। उसको लेकर आपके क्या विचार है? देखो, जो ये नशा बढ़ता हुआ है, पहले हमें रोकथाम इसलिए करनी पड़ेगी। जो चिट्टा या अदर नशा है, क्योंकि सबसे खतरनाक नशा आज के दौर में सबसे खतरनाक है चिट्टा, जिसका लगभग एक डोज मान के अंदाजा चलो 1500 का हर रोज है। जिससे कोई भी नॉर्मल बच्चा है वो उसको नहीं, वो सक्षमता होता कि पूर्वास के उसको, ठीक है। तो उसके लिए हमें यही करना पड़ेगा रोकथाम के लिए, कि हम सब गांव वाले एकजुट होकर नशे के खिलाफ एक अभियान चलाए। और उसमें जो भी अच्छे इंसान है, जैसे कोई भी है, जागरूक इंसान है, सबको आगे आना पड़ेगा और सबसे इकट्ठा होकर नशाबंदी की एक अभियान चलाना पड़ेगा। और उसमें जो भी तस्कर है या कोई भी अन्य पर्सन है जो नशा बेच रहा है, नशा कर रहा है, उनके ऊपर हमें लगाम लगानी पड़ेगी सबको मिलकर। तो जैसे काफ़ी बार मीटिंग हो चुकी है इसको लेकर, भाई नशे की रोकथाम की जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, मगर अभी तक उन मीटिंगों का कोई रुझान नहीं आया है। मतलब वो कैसे रुझान आए उनका, कैसे रोकथाम करें? ऐसा है सर कि उसको रोकने के लिए हमें कुछ नौजवान बच्चों को आगे प्रेरित करना पड़ेगा। वो ड्यूटी लगानी पड़ेगी उनकी कि जहाँ से भी नशा तस्करी एंट्री होती है उसको वहीं पे रोके। पहले आगे यह आए कि भाई हाँ, ये डिटेल करे भी कौन बेच रहा है, कौन इसको यूज़ कर रहा है। पहले उनको जाके घर वालों को ये कहे भाई हाँ भाई, अपने बच्चे को इसके लिए रोकने का इंतज़ाम करो, आप हमारा सहयोग करो, ठीक है। इस प्रकार से ये रोकथाम हो सकती है। तो आप शिक्षा को लेकर, जैसे शिक्षा का स्तर बड़ा नीचा चले गया था अभी पिछले दिनों में, शिक्षकों की कमी थी स्कूलों में, तो शिक्षा को लेकर आपका क्या रुझान है? शिक्षा को लेकर ऐसा है सर, हमारे जो शिक्षित, ऐसा नहीं कि किसी गांव में ना हो, हर गांव में लगभग के मान के चलो आप 50 मास्टर, लेक्चरर
और टीचर ऐसे हैं जो हर गांव से है, उनको आगे लाएंगे हम और उनको एक टीम बनाएंगे गांव के मौजूदा आदमियों के साथ मिलकर। वो हर टीम 15वें दिन गांव में जाके अपने स्कूलों में जाके उनका जो भी समस्या होगी उनको सुनेंगे, जो समस्या कमी होगी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। वो पंचायत फंड से हो या NPCL से हो या अपने DRD कोई भी महकमे से हो, सब जहाँ से भी संभव हो वहीं से पूरा करें। और हर समिति को ये आदेश दे, कोई भी जो मानदेय है मौजूद आदमी, स्कूल के टीचर को उनके ये कहे भाई आप जो भी रिजल्ट बढ़िया दोगे उसको एक पंचायत फंड की तरफ से अलग से इनाम दिया जाएगा, और जो ट्यूशन पढ़ाएगा उसको अलग से दिया जाएगा। उससे क्या होगी कि बच्चे हैं ना जो आवारागर्दी में नहीं घूमेंगे और टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए। उससे जो प्राइवेट स्कूल है, मान लो किसी का बच्चा पढ़ रहा है, 2 बच्चे पढ़ते हैं तो उसको कम से कम 1 लाख रुपया 1 साल में देना पड़ता है। अगर वही शिक्षा सरकारी स्कूल में 10,000 में मिलती है तो 90,000 रुपये पर फैमिली बचते हैं सिर्फ पंचायत गांव के सहयोग से। अगर ये काम हो जाए बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी सोच तो यही कि आगे से जैसा होगा तो यही रणनीति अपनाएंगे हम। तो जैसे अब पिछले दिनों में आप देख रहे हो गांव में चारों तरफ पानी घूम रहा है। हम प्रकाश जी, बिल्कुल सर। किसी भी गली में चले जाओ आप, चारों तरफ आपको पानी पानी नजर आएगा। तो यदि आपको गांव सरपंच चुनता है तो सबसे पहले पानी निकासी किस प्रकार करेंगे आप? देखो सर, पानी का निकास ऐसा है, जो अपना पानी चढ़ता है यहाँ से घूम के दमाड़ा जोड़ से डाब में, डाब से घूम के वापिस यहीं आ जाता है। अगर हम पॉसिबल करें तो इसी को सीवरेज दबा के, जो पीछे की लाइन दबी हुई है ये वाल्मीकि मोहल्ले की तरफ, जो सीधी राधा स्वामी के एरिया में जाती है, वहाँ पानी का ऐसा है सर, 2 तरीके पानी निकालने के। पहला तरीका है जो ड्रेन खुदी हुई है, जो बाबा गोरखनाथ की कुई है, उससे लेके कारखाना की लास्ट दीवार तक पंचायत की ज़मीन में खुदी हुई है, वो उसको 10-10 फुट की ओर से 10-10 फुट दीवार उठा के और दोनों साइड एक रिजर्वायर टाइप बना जाए। उससे क्या होगा, एक तो पानी का सतह तो 4 फुट तक ओवर हो जाता है, फिर 6 फुट और चलेगा, 6 फुट प्लस हो जाएगा, 10 फुट पानी चलेगा, कवर कर लेगा। दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि जो पानी ओवर होके ड्रेन के से, जो अपने ये जो आत्मा जी है मेरे चाचा जी लोहारों में, उस साइड को जो पानी निकल के और उस गली में आता है वो पानी नहीं आएगा। और आगे जो है जहाँ खत्ती की ड्रेन आती है, जैसे जिसकी खत्ती निकली है वो ज़मीन आती है, उससे सलाह मशवरा करके या उससे अलग जो ज़मीन आती है पंचायत की, वहाँ को सीवरेज दबा दे। फिर आगे दूसरा क्या है कि दूसरा ऑप्शन ये है कि एक जगह इस साइड को 2000 फुट सुकेर के करीब आता है एरिया, पोनी वाल्मीकि के दुकान के आगे सीवर है, वहाँ तक हमने लेके जाना है, फिर वो सीधा ड्रेन के अंदर जाता है। एक जरिया वो है। और सबसे मेन जरिया क्या है पानी का, सबसे बढ़िया तरीका मेरी सोच तो ये है कि आगे जो भी पंचायत आए 20 मोटर पंचायत कोटे से पहले ही एडवांस लेके रख ले, और जिस साइड से पानी निकलता है, जहाँ पानी निकलने का मेन द्वार है, जहाँ को पानी निकलता है, उन 20 जगह पर गांव के बाहर ऐसे जो गड़ोई बना समझते हम, वो बनाए पानी निकास के लिए। भाई यहाँ से पानी निकला है, जब भी आपत्ति आए पानी की तो वो मोटर रखो और पानी निकालो। हमें क्या है कि पानी चढ़ गया, फिर हम सोचते हैं वहाँ प्रशासन के पास जाएंगे, वहाँ क्या होता है कि एक मोटर दे दी, 2 ले दी। नहीं, गोरखपुर गांव ऐसा है, हम चाहे NPCL ले चाहे या पंचायत कोटे से ले, ठीक है, 20 मोटर अवेलेबल पहले रख दो, पानी नहीं चढ़ेगा। ये अक्सर काफ़ी हिस्से गांव के जैसे ऊंचे नीचे हैं, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, तो ऐसे में उसको लेवल कैसे लेके आएंगे हम एक लेवल में? लेवल का ऐसा है सर, अपने पास एक ऐसी खजाना है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, NPCL, जो अपनी ज़मीन के गोरखपुर गांव की सबसे ज़्यादा ज़मीन आई हुई है, उसके पास ऐसा भंडार है, अगर गांव
चाहे तो पंचायत कोटे से कुछ भी नहीं लेना पड़े, एक बार जाने की देरी है बस, वहाँ से हर काम कुछ भी करा सकते। और इतने अच्छे अच्छे जेई और इंजीनियर है वहाँ पे कि गांव के हर गली, हर मोहल्ले, हर धरती का लेवल निकाल सकते हो और उनके आधार पे पानी निकाल सकते हैं। भाई पाइप पे दबाएं, भाई कैसे करना है वो है। मतलब आपका कहने का उद्देश्य यही है कि एनपीसीएल ही इसका लेवल बना सकता है, राइट? बिल्कुल है सर, ऐसा है क्योंकि एनपीसीएल से पहले जो पहले पंचायत फंड से जो भी काम बनते थे उससे काम बन जाते थे, लेकिन एक सही तरीके से उसका समाधान नहीं होता था। अब एनपीसीएल के पास जाएं इकट्ठे गांव होके, अगर गांव चाहे जो बेरोजगारी का काम है, इतने लड़के अपने बच्चे जो भी है युवा बालक इतने बेरोजगार है कि अगर हम चाहे तो सारा गांव मिलके, बाहर जाने की जरूरत नहीं है एनपीसीएल हो तब, क्योंकि इतनी नौकरी अवेलेबल है, इतनी जगह खाली पड़ी है कि सारे गांव के बच्चे इसी में नौकरी कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं। तो शिक्षा को लेकर आपसे पूछना चाहूँगा, शिक्षा को लेकर आपका क्या प्लानिंग, आपने क्या योजनाएं बनाई हैं? शिक्षा के लिए ऐसा है सर कि मेरी नज़र में एक जगह है जो अपने गांव के पास भी है और सबसे ज़्यादा एरिया पंचायत का आता है, पूरी पिपली से लेके मेन रोड तक 50 बेड का एक अस्पताल बना जाए। बेड का अस्पताल बनवा के उसमें सुविधा हो 2 एम्बुलेंस इमरजेंसी के लिए और बढ़िया डॉक्टर और नर्सों का इंतज़ाम। जो भी हेल्प चाहिए हमें एनपीसीएल से मिले तो एनपीएल से लेना चाहिए या फिर पंचायत को दोनों से लेनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सारे गांव को मिलके बाय रिक्वेस्ट करनी चाहिए हमें। अपने गोरखपुर के जो शिवाज गोत्र के 2 डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवाज अपने श्री राम जी और अपने वीरेंद्र शिवाज जी, उनको बाय रिक्वेस्ट करके हर 15वें दिन या 10वें दिन या हर संडे को यहाँ ड्यूटी दे, वो निःशुल्क अपनी सेवा दे। इससे क्या है कि बाहर जाने की हमें कोई नौबत नहीं आएगी, भाई कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाए, एक तो बाहर जाने का खर्चा बचेगा और एक यहाँ खर्च बचेगा। हर जो सुविधा गांव में मिल जाएगी तो बाहर जाने की जरूरत नहीं है उसको। बिल्कुल। तो भविष्य में आपने क्या क्या योजनाएं गांव के लिए और सुरक्षित रखी है कि इन योजनाओं को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं? कैसे आदर्श गांव बनेगा गोरखपुर? देखो ये तो अपने पे निर्भर है सर, जो इंसान अपनी खूबियाँ मीडिया के सामने या गांव के सामने प्रदर्शित करता है तो वो उसका लायक नहीं होता वो, क्योंकि जो भी काम होते हैं वो गांव वाले जो होते हैं वो उनको दिखाई देते हैं, भाई गांव में क्या काम कर रहा है, क्या क्या होते हैं, भाई किसने कहाँ सहयोग कराया, खेलों में कराया है या शिक्षा में कराया है, या भाई जैसे कोई भी और आपदा आई उसमें सहयोग कराया है, वो तो दूसरों को दिखाई देता है सर, खुद को नहीं पता होता। और रही बात है इसकी अपने जो काम की है, जो भी मेडिकल है, जो भी है, हर चीज़ गांव चाहेगा संभव होगा। अब तो आगे देखना भाई कौन सा कैंडिडेट इस काम के काबिल है। तो भावी जैसे उम्मीदवार काफ़ी मैदान में आए हुए हैं, उनको लेकर आपकी क्या राय है? क्या उनको टक्कर दे सकोगे आप? सर ये मैं नहीं कहता, क्योंकि गोरखपुर गांव की राजनीति कैसी है आज तक किसी की समझ में नहीं आई। तो क्या आपको लग रहा है कि आप टक्कर दे पाओगे? मैं खुद गांव पे निर्भर हूँ, क्योंकि जो मेरी कास्ट है डूब जाती, मैं अपने गांव पे निर्भर हूँ और गांव जो चाहेगा वही मेरा आदेश होगा। गांव मुझे जो आदेश देंगे वही मेरे सराखों पे है। अगर गांव चाहेगा तो मुझे बनाएगा, ना चाहेगा तो मैं अपने घर पे बैठा आराम से हूँ। ये जैसे भावी उम्मीदवार काफ़ी इंटरव्यू देके गए हैं अभी, तो विकास का मुद्दा तो सभी के लिए कि विकास करवाएंगे, विकास कराएंगे। मैं ये पूछना था विकास हो कैसे? विकास तो देखो मन की धारणा से होता है, कहने से नहीं होता किसी की। अगर मैं कुछ डींगे मारूं मेरे से कुछ बढ़े नहीं, फ़ायदा नहीं इस चीज़ का। वो तो आगे टाइम आता है, उसकी मन की धारणा क्या होती है और उसका साथ किस प्रकार मिलता है, उससे विकास होता है सर, कहने से नहीं होता किसी की। चलो मान लिया ग्रामीणों ने आपका बिल्कुल समर्थन दे दिया अच्छे रूप से और आप सरपंच बन गए, तो फिर क्या प्लानिंग बना रखी है आपने कि क्या क्या आप गांव में करवा सकते हो? गांव का सहयोग रहा तो ऐसा करेंगे कि गोरखपुर गांव को फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के नहीं हरियाणा के 1 नंबर गांव में नाम आएगा।
आदर्श गांव बनाएंगे हम इसको पूरी लगन और निष्ठा के साथ। लेकिन सबसे पहले गांव का सहयोग बहुत जरूरी है, क्योंकि गांव के सहयोग से ही सब काम सफल होते हैं। अकेला इंसान कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। वो अकेला इंसान नहीं कर सकता, आपकी बात 100% ठीक है, मैं मान सकता हूँ। सभी को मिलकर सहयोग करना चाहिए और करे भी ग्रामीण, ये भी सच्चाई है। मगर मैं ये पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, जैसे आप बना दिए तो सबसे पहला कार्य कौन सा करेंगे आप? सबसे पहला कार्य मेरा पानी निकास का हुआ, क्योंकि सबसे मेन समस्या गांव गोरखपुर की आज के दिन पानी का ही निकास जरूरी है। उसके बाद शिक्षा और खेलों का होगा। सबसे मेन कारण जो गांव का हालत खराब होने की है, इससे क्या होता है कि पानी चढ़ जाता है घरों में, जो पानी घुस जाता है उससे क्या होता है कि मच्छर ज़्यादा होते हैं, बीमारी का भय होता है, जिससे ज़्यादा बीमारियां फैलती है। और एक दूसरे के जो मकानों में पानी गिरने से दीवारें कमज़ोर हो जाती है। कोई भी इंसान है, नॉर्मल इंसान है, घर बनाता है अपना, बहुत मेहनत लगन पैसा इकट्ठा करके बनाता है, फिर उसको पानी की वजह से वही मार झेलनी पड़ती है, तो उसका दोबारा उस परिस्थिति में आने में बहुत टाइम लगता है सर। तो कुछ ग्रामीणों का ये भी कहना है कि ये अवैध कब्जे बढ़ने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाई। ये तो देखो काफ़ी टाइमों से है, हर आदमी के भी है भाई जो नाजायज़ कब्जे हुए हैं। हर आदमी का हमसे जो पहले अपने जितनी भी पंचायतें हैं सब ने प्रयास भी करा है और करते भी आए हैं। वो तो देखो आगे से क्या होता है, इसके टाइम आता है कि कोई भाई गांव इकट्ठा होके बस साहब का सहयोग करता है, तो उसमें क्या कि जो कब्जे वो भी हो छूट सकते हैं। क्या और छूटने खुद चाहिए, क्या छूटने चाहिए? देखो ऐसा है, पानी जहाँ रुका हुआ है भरा हुआ है सब जगह तो ऐसा होना चाहिए, लेकिन कई जगह ऐसी होती है कि भाई किसी का परिवार नहीं उजाड़ा जाता, किसी की जगह गरीब इंसान है जो, तो उसकी जगह चलो कब्जे में आ गई, चलो उसका ये समाधान होना चाहिए हर चीज़ ये का। हो सकता है, उसको अलग से कॉलोनी काट कर दे दी बिल्कुल जाए, बिल्कुल क्या सर, दिक्कत है? ये तो है सर। तो कैसे हो ये तो सरकार पे निर्भर है सर। अगर सरकार जाए तो पंचायत सरकार से मिल के हर चीज़ का समाधान करना चाहे तो कर सकते मतलब सरकार चाहेगी वैसा ही होगा। हैं। बिल्कुल तो क्या प्रशासन का सहयोग नहीं देना चाहिए हमें? बिल्कुल देना चाहिए। जब हम प्रशासन को कहेंगे कि हमारे ये काम है और ये करो, जब हम सहयोग देंगे, जब हम कहेंगे, जब भी प्रशासन काम करेगा। नहीं प्रशासन को क्या पता है वो इस गांव में ये कमी है, ये सुविधा है। तो मेट रहते हुए कौन कौन से कार्य अभी तक आपने गांव में करवाए हैं? ग्रामीण ये पूछने का प्रयास कर रहे हैं आपसे। सर जो पंचायत के द्वारा काम होते हैं मनरेगा के वो किए हैं, और मेरे आने से पहले जो खेतों की नालियों की सफाई कभी नहीं होती थी और रास्ते साफ नहीं होते थे। मेरे आने के बाद गांव की जो खेतों की नालियां हैं लगभग 2 टाइम एक साल में बनती है, लेकिन एक साल में एक बार तो ज़रूर ही बनती है। और खेतों के जो कच्चे रास्ते हैं अब तो लगभग बन गए, लेकिन जो भी बचे हुए हैं सब के सब सफाई होती है। और जो भी मेरे आने से पहले नॉर्मल सी कुछ मान ले इंसान ही जैसे भाई लेबर है वो करती थी काम, लेकिन अब लगभग 1500 के करीब लेबर काम करने लगी है नरेगा के, बढ़ावा मिला है नरेगा के द्वारा। और जहाँ तक कोशिश है हम ये करेंगे भाई जिसका भी सहयोग जैसा भी होगा तय दिल से होगा सर। तो खेल स्टेडियम जैसे गोरखपुर में अपने शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, कौन कौन से कार्य वहाँ हुए अभी तक? वहाँ सर हमने ट्रैक बनाया है, और जो भी बनाया है बड़ा बढ़िया बना है, काबिल तारीफ बताया गया है। और इसमें जो कुछ काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, ये कुछ पेमेंट ना होने की वजह से पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर पेमेंट हो जाती है तो पिछले काम की अगला काम उसी से अगले दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो अनेक भावी उम्मीदवार ये कह रहे कि हमने गली बनवाई है, हमने ट्रैक बनाया, जैसे आपने बोल दिया। तो मेरा ये मानना है ये सभी कार्य पंचायत विभाग ने करवाए हैं, क्या आपका भी मानना है? बिल्कुल सर, क्योंकि पंचायत विभाग के द्वारा ही जो काम होते हैं गांव में वो उसके द्वारा ही होते हैं पंचायत विभाग के तो पर द्वारा। भावी उम्मीदवार ये क्यों नहीं बोल रहे कि वो पंचायत विभाग ने करवाए नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, ये तो एक गलत धारणा होती है।
तो अब ये मैं भाई उस काम के लिए खुद का श्रेय ले रहे हो। नहीं नहीं, मैं देखो, मैं ये नहीं कह रहा किसी को भी भाई खुद का लो या किसी का लो, चलो किसी का सहयोग होता है। कई काम होते हैं कि भाई खुद और नहीं करवा सकता, वो आगे आके उस काम को सुचारू रूप से आगे लेके जाता है। पंचायत फंड से कुछ जो भी धनराशि मिलती है उसके द्वारा वो आगे आगे करवा देता है। लेकिन सबसे मेन अहम योगदान होता है वो पंचायत का ही होता है, पंचायत विभाग का ही होता है। ये नहीं है इसमें भाई हाँ भाई ये नरेगा से बन गया, ये भाई उससे खुद के पैसे से बन गया, नहीं। जो काम डिस्पैच नंबर लग गया ना, डिस्चार्ज नंबर, ठीक है, वो समझ के चलो आप कि पंचायत का हर काम, पंचायत ये मानो पंचायत सेक्रेटरी रेजुलेशन डालता है उसको, फिर उससे आपके साइन करता खुद के, फिर वीडियो साहब के करवाता है, फिर वीडियो साहब उसको मार्क करके अप्रूवल देते हैं जेई को, जेई उसकी पैमाइश करता है और जेई पैमाइश करके उसको बना के एस्टिमेट आगे फॉरवर्ड करता है सीओ साहब के पास, एक्शन साहब के पास। फिर 10 लाख से ऊपर कोई बजट आता है तो वो जाता है आगे चंडीगढ़, जब पास हो गया। ये जितने भी डॉक्यूमेंट क्लियर अप्रूवल मिलती है सब पंचायत के अफसर के द्वारा ही मिलते हैं। तो जैसे काफ़ी ग्रामीण ये करेगी लंबी बहुत हो जाएगी वीडियो, 14 मिनट की तो यही होगी। काफ़ी ग्रामीण ये करेगी पढ़ा लिखाओ, मतलब वो कैसे पढ़ा लिखा हो। देखो, जिसने काम करवाना है ये ज़रूरी नहीं होता कि वो अनपढ़ करवाएगा और पढ़ा लिखा। एग्जाम्पल आज से कुछ दिन पहले ही था, अपने जो स्वर्गीय कश्मीरी लाल जी, ठीक है, और उनसे पहले काफ़ी और भी अपने सरपंच आए हैं, सब ने काम करवाए हैं। क्या वो पूरे MA BA थे? ये बताओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थे। और काम नहीं हुए क्या? ये बिल्कुल बताओ। हुए हैं। गांव के काम ना हो तो फिर तो कहो भाई काम नहीं हुए भाई, हर चीज़ के काफ़ी ग्रामीण काम कराने की नीयत हो ना, काम करने के काबिल हो, वो अनपढ़ और पढ़ा लिखा नहीं होता सर। ये कुछ तो फर्क होता है। ये बोलते हैं कि भी उसको ये नहीं पता होगा सचिवालय कहाँ है, ये नहीं पता होगा कोर्ट कहाँ है, वीडियो ब्लॉक कहाँ है। जब जिस साइड में आता है ना वो, उसके साथ उसकी मेहनत के साथ अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं उसके, हर रास्ता पता लग जाता है उसको। योग्यता कुछ तो मायने रखती होगी। योग्यता तो ये है भाई, जिसको बोलने का अधिकार है, बोलना आता है भाई, जिसको भी हैंडल करना आता है हर काम को, भाई इसके सामने जाने से झिझकना नहीं है, इसके सामने बोलना पड़ेगा, वो आदमी कामयाब है। तो लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा ओम प्रकाश जी मेरा, कि जैसे भावी उम्मीदवार कैमरे के सामने नहीं आ रहे एक भी, वो क्यों डर रहे हैं, ऐसा क्यों? ये तो अपनी अपनी सोच है सर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं नहीं कह सकता, वो तो अपने खुद पर निर्भर है। कई इंसान ऐसे होते हैं भाई खुद आना चाहते हैं, कई इंसान होते नहीं आना चाहते, कई इंसानों को भी ऐसे भाई खुद लावा हाथ जब भी नहीं आते वो, ये तो उन पर खुद पर निर्भर है सर। तो अंतिम अपील ग्रामीणों से क्या करना चाहोगे आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से? अंतिम अपील यही है कि सब गांव इकट्ठा हो गए ऐसे सरपंच को सुने जो गांव का विकास करा सके। इसमें यह ना देखे कि हाँ भाई इसको बनाएंगे ये काम कर देगा, नहीं, काम करने के लायक हो उसको बनाओ। सबसे हाथ जोड़ के विनती यही है मेरी कि ऐसे कैंडिडेट को बनाओ जो गांव का विकास कर सके, क्योंकि पिछले काफ़ी सालों से अपने गांव का विकास नहीं हो रहा अब तक। जिला पार्षद के बारे में क्या कहना चाहोगे? जिला पार्षद देखो, ये तो एक OS राजनीतिक सियासत है, जिसकी किस्मत में और जिसने मेहनत कर रखी है वो तो बनेगा ही। बनो कोई भी, अपने लिए सब एक जैसे। क्या गांव के अंदर आएगी जिला पार्षद? वो तो मेहनत पे डिपेंड है सर। मेहनत कोई बढ़िया कर लेगा, कोई कम कर लेगा, बढ़िया वाला का पलड़ा भारी तो होता है सर। तो मेरा तो ये मानना है यदि जिला परिषद गांव के अंदर आए तो विकास दुगनी गति से हो सकता है। ये तो है ही, कुछ ज़्यादा नहीं तो अपने गांव के बारे में बढ़िया तो सोचेगा भाई, कुछ ये काम करा वो करावा, और जिसके लगन निष्ठा बढ़िया होगी तो वो गांव का और भी, पंचायत को तो और भी आसान काम हो जाएगा कि हाँ भाई डबल काम, डबल सहयोग मिल रहा है और भी तेज़ी से काम होगा।